ओके, तो बच्चों सभी लोग ज़रा बोर्ड पर ध्यान दें कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी ऐड हुए हैं क्योंकि पहले उनमें क्वेश्चंस नहीं आते थे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स आपको पता है। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ये पहले एसएससी में आता था। ठीक है, एनडीए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता था, बट अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐड हो गया है। नरेशन भी अभी आया है, नरेशन के भी क्वेश्चंस पहले नहीं आए थे। नरेशन के क्वेश्चंस भी पहले नहीं आए थे। और इस लास्ट वाला जो हमारा अप्रैल का एग्जाम था, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि इसमें नरेशन के यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर नरेशन के क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले पेपर में एक्टिव पैसिव के भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम टेक्निकली एक्टिव पैसिव को भी दिमाग में रख के चलेंगे कि वो भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज और होमोफोन्स एंड वर्ड क्लास, ये सारे वोकैबलरी बेस्ड बच्चों चैप्टर्स हैं। होमोफोन्स आपको पता है कि दो एक जैसे साउंड होने वाले वर्ड्स हैं लेकिन जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, राइट। और वर्ड क्लास भी वर्ड यानी कि वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 20 टॉपिक्स हैं बेसिकली जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं, इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक्स बढ़ भी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया ना कि एक्टिव पैसिव इसमें बढ़ सकता है, तो जो अभी तक पूछा नहीं गया है। ओके, तो जिन बच्चों का नाउन छूट गया था या जो लोग नए बच्चे जुड़े हैं अभी हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास में, उनके लिए मैंने नाउन से आज की क्लास शुरू करने का सोचा है। ठीक है, तो आइए सब लोग इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका पेपर से क्या लेना देना है। बट मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन से और इस सेंटेंस से पेपर का बहुत बड़ा लेना देना है। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस क्या है, तो आप पेपर के एक या दो क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड होते हैं वो आप गलत कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट में सब लोग बताइए, बच्चों सभी लोग कमेंट में बताएं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इंग्लिश की। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, लेटर या फिर अल्फ़ाबेट? सभी लोग जल्दी से। आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू आंसर कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। बच्चों आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हम कुछ और नई चीज़ें भी सीखेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से। एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस क्लास। इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कुछ बच्चों का अल्फाबेट भी आया है। बिल्कुल सही जवाब है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज लेटर। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, लेटर है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, ये देखो, लेटर जो है 26, देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश।
A is first letter, B is the second letter, and Z is the 26th letter. So there are 26 letters in English. तो स्मॉलेस्ट यूनिट बच्चों क्या है? लेटर है. A पहला लेटर है और B दूसरा लेटर है और Z 26वां लेटर है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बच्चे, आपका कमेंट बिल्कुल मिल रहा है. सारे कमेंट्स आपके मुझे मिल रहे हैं, तो टेंशन ना लो. तो आपने समझा कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश. लेकिन अल्फाबेट की बात करें तो कितने अल्फाबेट हैं बच्चों? 8 से लेके Z तक कलेक्टिवली एज अ ग्रुप इज कॉल्ड अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्णमाला. तो ये सारे लेटर्स को पिरोकर, A से लेके Z तक सारे लेटर्स को पिरोकर एक माला बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट. यानी हर भाषा में, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ओनली वन अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला, और माला सारे वर्णों को मिलाकर, सारे लेटर्स को मिलाकर एक माला बनती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट. तो यानी आपको यह ध्यान रखना है कि हर भाषा में, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ओनली वन अल्फाबेट. 26 लेटर्स इंग्लिश में, लेकिन अल्फाबेट कितने? सिर्फ एक. हिंदी में कितने अल्फाबेट? सिर्फ एक. चाइनीज में कितने अल्फाबेट? सिर्फ एक. यानी हर भाषा में अल्फाबेट कितने होंगे? सिर्फ एक अल्फाबेट होगा. हर भाषा में सिर्फ एक अल्फाबेट होगा. ये बच्चों ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैं आपके सामने देखिए लेकर आया हूं. पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी लर्न्ड एंड प्रैक्टिस्ड थ्रू दीज बुक्स. ये सेंटेंस है स्पॉटिंग एरर का. आप देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने कितने सब्जेक्ट्स की बात करी है? सिर्फ एक लैंग्वेज की बात करी है, या भाषा की बात करी है. एक भाषा की बात करी है, इंग्लिश. और इंग्लिश में बच्चों कितने अल्फाबेट होते हैं? सिर्फ एक. यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर अल्फाबेट्स लिखा है. और आपको पता है कि जब हम सिंगल चीज की बात करते हैं तो वहां पर हम उनको प्लूरल नहीं लिख सकते. तो अल्फाबेट्स गलत है. क्या हो जाना चाहिए? अल्फाबेट हो जाना चाहिए. इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट होगा. बिल्कुल सही. आर्मी बॉय, एस नहीं होगा. ठीक है. तो बच्चों सब लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे. चाइनीज एंड जापानीज अल्फाबेट आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस टू लर्न. मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, जो सेकंड क्वेश्चन है. एवरीवन पार्टिसिपेट इन दिस. आई वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस. मैं चाहता हूं सभी लोग आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें. जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर दो बच्चों. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, देवा का आंसर आ गया है. वंस नहीं होगा. चाइनीज एंड जापानीज अल्फाबेट्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस टू लर्न. ओके, अमन का आंसर आ गया है, अल्फाबेट्स होगा. अनिकेत नो एरर. खुशी एस होगा. एस होगा कहां पर? ये तो बताना पड़ेगा. 2 अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो एस आएगा. बिल्कुल सही अमन, अल्फाबेट्स होगा क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं. बिल्कुल. मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमने पहले क्वेश्चन में देखो एक सब्जेक्ट की बात करी थी, एक लैंग्वेज की बात करी थी, तो एक लैंग्वेज के लिए हमने अल्फाबेट कर दिया था. यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, चाइनीज और जापानीज की. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स हो जाएगा, यानी एस लगा देंगे, बिकॉज हम 2 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इस चीज पर बेस्ड होते हैं. आपको ये डिसाइड करना होता है बच्चों कि यहाँ अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा. बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है. और इन छोटी से छोटी जो गलतियां हैं, इनमें गलती आपकी पेपर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है कि अल्फाबेट्स होगा.
बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ। तो जिन बच्चों का नाउन छूट गया है या जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए मैंने नाउन के चैप्टर से शुरुआत करने की सोची है। तो नाउन बच्चों देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा था कि नाउन कितने टाइप का होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि नाउन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? बचपन में तो हम सब सीधा पढ़ते थे कि नाउन 5 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन अब हमने इनको काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्यों बांट दिया? या जब आप कंपटीशन पढ़ने आए तो हर टीचर आपको ये क्यों पढ़ा रहा है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं बच्चों? इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि एग्जाम के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके माइंड में एक बात ये होगी कि भाई ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको एक सोच या मेंटालिटी चाहिए, या जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इसलिए हमने इनको दो पार्ट में बांट दिया है। तो काउंटेबल में बेटा कौन कौन से आएंगे? प्रॉपर नाउन काउंटेबल में आएगा, कॉमन नाउन आएगा और कलेक्टिव नाउन आएगा। अनकाउंटेबल में बेटा कौन से आएंगे? मटेरियल नाउन आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन आपको पता है, प्रॉपर नाउन कौन होते हैं? सिंपल सी भाषा में आप समझो कि जिस भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई जगह हो, कोई भी चीज का अगर नाम रख दिया गया है, इफ एनीथिंग हैज अ नेम, तो वी विल कॉल इट अ प्रॉपर नाउन। अब वो चाहे इंसान की बात करें तो राहुल, रमेश, सुरेश, ठीक है, जितने भी आप लोगों के नाम हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है प्रॉपर नाउन है। या आप किसी जगह की बात करें, ताजमहल को ले लें, कुतुब मीनार को ले लें, ये सब इनके नाम है मॉन्यूमेंट्स के, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गए। अगर आपके घर में आपने कोई पेट पाल रखा है, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, आपने उसका नाम कोई रख दिया है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो अगर किसी का भी हमने कोई नाम रख दिया है तो दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन। बच्चों लाइव क्लास जो है वो सिर्फ सैटरडे को होगी, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM और 6 PM एज पर दी सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी। बिल्कुल, जीरंड भी नाउन है। तो ये हो गया बेटा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन मतलब जिनका कोई नाम ना हो। कॉमन नाउन क्या होगा? जिनका कोई नाम ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, मैंने लिखा सिटी। अब सिटी किसी शहर का बच्चों नाम नहीं होता है, कोई भी शहर सिटी हो सकता है। या जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय किसी का नाम नहीं होता है, बॉय कोई भी हो सकता है। राहुल भी बॉय हो सकता है, या फिर आनंद भी बॉय हो सकता है, रमेश भी बॉय हो सकता है। या मैंने लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, ये किसी का नाम नहीं है। तो कॉमन नाउन बच्चों क्या होता है? जो कोई भी हो सकता है, इट्स अ कैटेगरी, और उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ओके, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों बहुत सिंपल है। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कोई एक समूह या ग्रुप ऑफ एनीथिंग, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, अ प्राइड ऑफ लायन। यानी कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या है? एक ग्रुप है किसी भी चीज का। अब कलेक्टिव नाउन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा पेपर में ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि इस कलेक्टिव नाउन का नाम क्या है। जैसे कि मैंने लिखा अ प्राइड ऑफ लायंस, यानी कि शेरों के झुंड को क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कलेक्टिव नाउन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ बिल्कुल सही, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ हर्ड ऑफ, काउ नहीं बेटा, अ हर्ड ऑफ कैटल होगा।
और सिर्फ गाय है तो गाय के लिए भी हर्ड हो सकता है, बिल्कुल सही। अनकाउंटेबल देखो बच्चों क्या आता है, मटीरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन बच्चों क्या होगा, मटीरियल नाउन मतलब कोई भी ऐसा मटीरियल या पदार्थ जिसका इस्तेमाल करके आप कोई ना कोई चीज बना सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये जो डिजिटल मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक एक मटीरियल नाउन हो गया, और प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आप कुछ भी बना सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आप पेन बना सकते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां बना सकते हैं, प्लास्टिक की टेबल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ये सुनो। उसी तरीके से मटेरियल नाउन में जो भी जितनी भी चीजें हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, लोहा है, तो लोहे से भी आप बहुत चीजें बना सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है, ये सुनो। तो मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम कुछ ना कुछ बना सकें। बहुत बढ़िया संजीव, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, बिल्कुल सही जवाब। ओके, और नेक्स्ट हमारा बच्चों नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो इमेजिनरी है, यानी कि जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और वो फीलिंग्स हैं, सिर्फ क्या है, फीलिंग्स हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हैप्पीनेस तो होती है। एक हैप्पी पर्सन को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये बहुत खुश है। कोई अगर हमेशा मुस्कुरा रहा है, दांत दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग क्लास में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, बिल्कुल सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखिए, नाउन्स विच आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल। देखो बच्चों, आपके एग्जाम के लिए आप कोई भी एनडीए, सीडीएस या और कोई भी डिफेंस का एग्जाम अगर दे रहे हैं और उसमें इंग्लिश आती है, तो बच्चों ये बड़े ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ये कॉमन से नाउन्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इन्हीं में ही गलतियां कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउन्स विच आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल, तो ये वो लिस्ट है बच्चों, ऐसे नाउन की लिस्ट है जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। सर आर्ट्स स्ट्रीम से एनडीए क्लियर हो पाएगा? बेटा अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो बिल्कुल एनडीए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर्ट्स में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स पर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको साइंस पर, बाकी जीएस तो आती ही है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जीएस का पार्ट है, आर्ट साइड का पार्ट है, तो इसमें आप स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल हो सकता है इस दुनिया में अगर आप ठान लें कि मुझे ये काम करना है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करी या कॉमर्स से करी और वो आज सर्विस में है, ठीक है, सिलेक्टेड है, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। बेटा इंग्लिश की क्लास का टाइम जो है वो 12 बजे से है, 12 से 2, ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है, हो सकता है कि कई बार कोशिश करेंगे कि टाइम को हम फिक्स रखें, ठीक है। बिल्कुल जस जस अहलूवालिया, 2 महीने क्या 3 महीने मोटा मोटा हमारे पास हैं, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, तो 3 महीने में बिल्कुल आप हमारा जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 महीने में बिल्कुल पर्याप्त आपका जो है तैयारी हो सकती है, बिल्कुल। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मिलेगी बेटा, स्पोर्ट्स के लिए अलग वेटेज मिलती है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सिजर्स लिखा है, इसमें सिजर लिखा है, तो ये वो नाउन है जिनको हम कभी भी सिंगुलर में नहीं लिख सकते। देखिए क्रॉस बना हुआ है, गलत है, ट्राउजर गलत है, बाइनोक्यूलर गलत है, स्पेक्टिकल गलत है, स्लीव गलत है। क्या होना चाहिए, सिजर्स होना चाहिए, ट्राउजर्स होना चाहिए, बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, और स्लीव्स। ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, इनको हम सिंगुलर में नहीं लिख सकते, ठीक है। आइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड बच्चों देखो क्या है, नाउन्स विच आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बट यकीन मानिए आपकी गलतियां सिर्फ इसी में ही होती हैं।
तो इनको बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सिंगुलर में ही लिख सकते हैं, उनको प्लूरल में नहीं लिख सकते। और वो कौन कौन से नाउन हैं? इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होगा, इक्विपमेंट्स, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है वर्ड, ये इक्विपमेंट्स नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है। क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा, फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट होगा, लगेज होगा और ज्वेलरी होगा। ठीक है बच्चों? बाइनोकुलर का मतलब बेटा होता है दूरबीन, जिससे दूर की चीज पास दिखती है, उसको हम बाइनोकुलर्स कहते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा यूनिक टाइप के यहाँ पर आपको नाउन मिलेंगे। जनरली आप क्या करते हो कि किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो आप उसमें एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं, टेबल का टेबल्स कर देंगे, चेयर का चेयर्स कर देंगे। बट बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जो एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। जैसे रेडियस आपको सामने दिख रहा है, रेडियस का प्लूरल रेडियसेस नहीं होता है, रेडियाई होता है। कैक्टस का प्लूरल कैक्टाई होता है, लोकस का प्लूरल लोकाय होता है। क्राइटेरिया आपने वर्ड एक बहुत यूज किया होगा, पेपर में भी आपको बहुत दिखा होगा। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर क्राइटेरियन होता है। आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड देखा होगा, डेटा। आपके मोबाइल में डेटा पड़ता है, डेटा खत्म हो जाता है, राइट? या इंटरनेट पर डेटा है, तो डेटा बच्चों प्लूरल है, उसका सिंगुलर बच्चों क्या होता है? डेटम होता है। क्या होता है? डेटम होता है, राइट? तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं बच्चों। ये वो नाउन्स हैं जो एस या ई एस लगाकर नहीं बनाए जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं सभी लोग आके जुड़ जाएं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में पूछे गए हैं कभी ना कभी, किसी न किसी पेपर में। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बच्चों आइए देख लेते हैं। वंस आई स्टेप्ड इन देयर वॉज नो space to even stand in the hall. Once I stepped in, there was no place to even stand in the hall. तो मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन लेट्स कनेक्ट। आइए जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं सभी लोग और अपने अपने आंसर्स देते हैं, बिकॉज ये मौका है कुछ नया सीखने का और प्रैक्टिस करने का। वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी कैन प्रैक्टिस फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें इस वीडियो के थ्रू मिल सकती हैं जो आप लाइव देख रहे हैं, जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो एवरीवन आई वांट योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन बच्चों है, वंस आई स्टेप्ड इन देयर वॉज नो प्लेस टू इवन स्टैंड इन द हॉल। ओके, प्रतीक जय हिंद। खुशी का आंसर बी है। मैथ्स की क्लास कब से लाइव है? मैथ्स की क्लास बच्चे सुबह 10 से 12 लाइव होती है। अब अगले सैटरडे का आपको वेट करना पड़ेगा मैथ्स की क्लास के लिए, सुबह 10 से 12। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेस नहीं, प्लेस की जगह स्पेस होगा। देखिए थोड़ा सा यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आम क्वेश्चंस नहीं है जो नाउन के सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें गलती बच्चों क्या है कि प्लेस नहीं होगा, स्पेस होगा। क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस कह रहा है कि जब मैं हॉल के अंदर पहुंचा तो वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी जगह पर गए हैं और वो जगह पूरी ऑक्यूपाइड है, पहले से ही भरी हुई है,
यानी वहां पर कोई खाली जगह नहीं है, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह, कोई लोकेशन। प्लेस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। भाई मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, व्हाट इज योर प्लेस, विच प्लेस, कहाँ मिलेंगे? तो आपने बोला कि भाई हम फिनिक्स मॉल के पास मिलेंगे। तो दैट इज द प्लेस। प्लेस इज जस्ट अ लोकेशन, प्लेस इज जस्ट अ लोकेशन। लेकिन स्पेस बच्चों क्या है? स्पेस इज द अवेलेबिलिटी। ठीक है, कोई भी जगह अगर भरी हुई है, वहां पर खड़े होने की या बैठने की जगह नहीं है, आप किसी बस में घुसे और उस बस में बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो स्पेस इन द बस, या देयर इज नो स्पेस इन द क्लास, देयर इज नो स्पेस टू स्टैंड। तो कोई जगह नहीं है खड़े होने की या बैठने की, इसके लिए हम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, प्लेस का नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रिसीविंग द इक्विपमेंट दे जस्ट नीडेड माय साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। तो आइए बच्चों जुड़ते हैं। सबसे पहले बताइए क्या आंसर होगा। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आइए सभी लोग जुड़ते हैं। ओके, प्रतीक का आंसर आ गया है सबसे पहले, वेरी गुड, प्रतीक ने आंसर कर दिया है। आइए सभी लोग अपना अपना आंसर देते हैं। एवरीवन, I want you all to answer this question. After receiving the equipment, they just needed my sign on the document. तो बिल्कुल सही जवाब है प्रतीक का, साइन नहीं होगा। साइन की जगह क्या होगा? सिग्नेचर होगा। क्या होगा? सिग्नेचर होगा। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर यानी आपके जो साइन बनते हैं उसकी अंग्रेजी हमेशा क्या होती है? सिग्नेचर होती है। साइन को हम बोलचाल में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत है। साइन का मतलब होता है कोई चिन्ह, यानी एक वहाँ का साइन बना हुआ है, या ये किस चीज़ का साइन है। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस चीज़ का साइन है, तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। आई बात समझ में? तो हम हस्ताक्षर के लिए, अपने सिग्नेचर के लिए साइन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिग्नेचर का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज अ वेरी स्ट्रेंज वुमन विद स्पेक्टिकल्स सिटिंग एट द टिकट विंडो। ठीक है, ये यहाँ पर वो मैन होगा, ए होना चाहिए। ठीक है, देयर वॉज अ वेरी स्ट्रेंज वुमन विद स्पेक्टिकल्स सिटिंग एट द टिकट विंडो। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। एवरीवन, संजीव का आंसर आ चुका है, टिकट काउंटर। बहुत अच्छे, सभी लोग बेटा जुड़ें फटाफट जितनी जल्दी हो सके। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको मालूम पड़ेगा कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं जो पहले आपने नहीं सीखी होंगी। कुछ चीज़ें आपको जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रतीक का आंसर आ चुका है। प्रतीक ने बोला है टिकट विंडो नहीं होगा, टिकट काउंटर होगा। बिल्कुल सही जवाब, टिकट विंडो नहीं होगा, टिकट काउंटर होगा। देखो बच्चों, अगर किसी भी जगह पर आप पैसे देके टिकट्स वगैरह ले सकते हैं तो उसको हम टिकट विंडो नहीं कहते हैं, हमेशा टिकट काउंटर कहते हैं। एनी प्लेस जहां पर आप पैसे देके कोई सामान ले सके वो काउंटर होता है। क्या होता है? काउंटर होता है कि भाई कैश काउंटर पे जाइए या फलाना काउंटर पे, टिकट काउंटर पे जाइए। तो ये दीज आर काउंटर्स वेर इन यू कैन गिव मनी एंड यू कैन टेक थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट विंडो यूज नहीं होगा, टिकट काउंटर यूज होगा। बिल्कुल सही जवाब, अंकित का भी आंसर सही है और प्रतीक यादव का भी आंसर सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए जल्दी बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बैंक ऑफिशियल्स वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ सिटी टू ओपन जनधन अकाउंट। देखिए आप सभी को पता है कि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए बोला, सभी से अपील की कि सभी लोग गांव गांव में भी अपना बैंक अकाउंट खोलें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। तो सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। रौनक का आंसर आ चुका है, संजीव का आंसर आ चुका है, प्रतीक का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस क्लास ताकि हम अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर सकें
और बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकें। द बैंक ऑफिशियल्स वेंट डोर्स टू डोर्स इन अ सिटी टू ओपन जनधन अकाउंट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया। डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। क्या होगा? डोर टू डोर होगा। जब भी आपको दो नाउन्स, ठीक है, टू के साथ जुड़े हुए पेपर में मिले तो वो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टू से जुड़े हुए यानी कि प्रपोजिशन से जुड़े हुए दो नाउन्स आपको मिलेंगे। दोनों कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों नाउन्स सिंगुलर होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नेवर रियलाइज दैट 500 माइल वॉज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो जल्दी सभी लोग अपना आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। कि he never realized that 500 mile was a very long distance। क्या आंसर होगा? I want you to answer this question। 500 mile was a very long distance। सभी लोग अपना अपना आंसर दें। Guys, what will be the answer? He never realized that 500 mile was a very long distance। सभी लोग अपना अपना आंसर दें। He never realized that 500 mile was a very long distance। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पेपर के लिए। जो इसमें मिस्टेक है, जो इसमें गलती है, वो बहुत बार पूछी जाती है। हर बार एग्जाम में ये गलती पूछी जाती है। रियलाइज होगा, खुशी यादव का आंसर है रियलाइज होगा। ही नेवर रियलाइज्ड। ओके, बाकी लोग अपना अपना आंसर दें। और खुशी ने अपना आंसर डिलीट भी कर दिया है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ओके, रौनक का आंसर आ गया है माइल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। माइल्स होगा। प्रतीक का भी आंसर आ गया है माइल्स होगा। सर क्या कंफ्यूजन? बिल्कुल सही जवाब। तो दे नेवर रियलाइज्ड दैट 500 माइल वाज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बिल्कुल सही बच्चों। जब भी आप देखो कोई भी मेजरमेंट होता है, अगर वहां पर लिखा है 1 तो 1 तो माइल होगा हमेशा, लेकिन जैसे ही 2 होगा तो क्या हो जाएगा? माइल्स हो जाएगा। 1 किलोमीटर होगा, लेकिन जैसे ही 2 होगा वो क्या हो जाएगा? किलोमीटर्स हो जाएगा। 1 लीटर होगा, लेकिन जैसे ही 2 होगा तो क्या हो जाएगा? लीटर्स हो जाएगा। यानी मेजरमेंट में जैसे ही नंबर एक से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 500 माइल्स होगा, 500 रुपीज होगा, 500 लीटर्स होगा। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आइए जल्दी से अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी कि प्रोनाउन जो चैप्टर है हमारा, प्रोनाउन चैप्टर से बच्चों जो सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जिन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं आपके प्रोनाउन चैप्टर से। जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं कि दो प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है बच्चों। जैसे आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि जो डेफिनेट ना हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे जो डेफिनेट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी बताया था एक बार कि अगर आपके घर की घंटी बजी है, आप सभी फैमिली मेंबर्स अंदर बैठे हैं, ठीक है, और आप दरवाज़ा खोलने जाते हैं, दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो आपके फादर को पूछ रहा होता है कि बेटा पापा घर पे हैं। तो आप अंदर जाते हो, पापा से क्या बोलते हो? कि पापा आपको कोई पूछ रहा है। क्या बोलते हो आप हिंदी में? कि पापा आपको कोई बाहर बुला रहा है, कोई मिलने आया है। तो आपने ये कोई वर्ड का यूज क्यों किया?
क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। तो यही कोई जो है वो क्या है, हमारा समवन है। और यही समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, वन, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना। तो ये जितने भी प्रोनाउन है वो सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है बच्चों, इनडेफिनेट प्रोनाउन सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर क्या होगा, लिखा होगा कि समवन हैव लिखा होगा। क्या लिखा होगा, समवन हैव, यानी वर्ब यहाँ क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा। समवन के साथ कभी भी हैव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, हैज होगा। तो जितने भी बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन है उनको हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे, और उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा बच्चों वो भी कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। बिल्कुल सही प्रतीक, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। Everyone have been assured of a gift by the organizers of the event. Everyone have been assured of a gift by the organizers of the event. अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है everyone, ठीक है। अब देखो everyone हमें सुनने में लगता है कि सभी लोग, अब everyone में तो सभी लोग आ जाएंगे ना, यानी कि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको पता है कि everyone क्या है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वो क्वेश्चंस में परेशान करेंगे, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, लेकिन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और बस ये ध्यान रखना है कि सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर बेस कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि वन मस्ट रेस्पेक्ट his teachers, one must respect his teachers। तो देखिए बच्चों वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब सभी को या कोई भी, ठीक है। वन भी क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के पूछे जाते हैं पेपर में बच्चों, तो वो क्या होता है, वन होता है। यही वो वन है जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो वन के साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हिज नहीं लगा सकते, इसके पास खुद का अपना एक पोजेसिव केस है जिसको हम वंस कहते हैं। ये सुनो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही, एपोस्ट्रोफी एस के साथ होगा बच्चों। प्रतीक यादव ONE एपोस्ट्रोफी एस के साथ। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर्स। बच्चों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में इतना पूछा जाता है, और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। आप अपने दिमाग में इसको एकदम बसा लीजिए कि पेपर में इंडेफिनिट प्रोनाउन से वन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर वन के साथ हिज लगा देंगे, हर लगा देंगे, देयर लगा देंगे, वो सारे गलत हैं। क्या होना चाहिए, वन के साथ हमेशा वंस ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी में और बहुत सारे चीजें हैं। कई बार क्या होता है, हम ईच से क्वेश्चन बना देते हैं, लिख देते हैं कि ईच बॉय हैज submitted their project, ठीक है। each boy has submitted their, तो each का मतलब भी बच्चों क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो each के बाद भी नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये पोजेसिव केस जो है वो देयर लगा देते हैं, गलत होना चाहिए। हमेशा क्या होगा, हिज होगा, हमेशा क्या होगा, हिज होगा, ठीक है बच्चों।
तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलतियां हमसे ना हो, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये हमसे ना हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, सही होंगे। और आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन सबके सही हो रहे हैं उनको आप गलत करने की कोशिश, गलती नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ईच बॉय हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वन शुड नेवर रन अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज। तो सभी लोग अपना आंसर बताएं। ओके, नंदिनी ने पूछा है कि गैट का टाइम भी बता दीजिए। गैट का बच्चों टाइम 12 बजे से होता है, सुबह 10 से 12 मैथ्स चलती है, और 12 से 2 इंग्लिश, और 2 के बाद फिर जीएस और साइंस। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। आप हमारे साथ जुड़िए, मैथ्स की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में, जीएस की क्लास में, साइंस की क्लास में, हर क्लास से आप जुड़िए आप, क्योंकि बच्चों आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो क्वेश्चंस या जो तरीके से आपको यहाँ पर टीचर्स बताएंगे वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 10 बेटा 10, मैथ्स की क्लास 10 से शुरू होती है और गैट की क्लास 12 से। ओके, तो बच्चों सब लोग बताइए, वन शुड नेवर रन अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी। जल्दी से बच्चों बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रतीक का आंसर आ चुका है, आकाश का आंसर आ चुका है, अमन का आंसर आ चुका है, खुशी का भी आंसर आ गया है। सभी लोग बच्चों जुड़े, सभी लोग अपना आंसर दें। आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, वन शुड नेवर रन अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज। आपको यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों, यहां पर आपको वन दिख रहा है, और अभी आपने पढ़ा है कि वन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको किसी भी हिज या हर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का पॉजेसिव केस है जिसको हम बोलते हैं वंस। तो बिल्कुल सही जवाब है सभी का, आंसर इज वंस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अनु शर्मा, तीरथ लाल, रौनक मिश्रा, वेरी गुड, सभी का आंसर वंस है। तो बच्चों इस चीज को मत भूलें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने की संभावना आपके पेपर में लगभग 99% है, ये समझ लीजिए। आइए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। लेट यू एंड आई टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूव आवर कैलिबर अमंग ऑल। जल्दी से बताइए, लेट यू एंड आई टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी सभी लोग अपना 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 आंसर देंगे। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। भले 5 सेकंड ज्यादा ले लो आप, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे, आप जैसे बच्चे, वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। यहां पर सभी लोग का आंसर लेट्स आ रहा है, लेट्स यू एंड आई। ओके ओके, आकाश का भी आंसर लेट्स है, रौनक का भी आंसर लेट्स है। आई नहीं आएगा। ओके, फिर क्या आएगा, सर आई एम स्टार्टिंग माई एनडीए जर्नी विथ यू। मोस्ट वेलकम यशस्वी, मोस्ट वेलकम। आप लोग अगर एनडीए के लिए सीरियस हैं तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी से जुड़िए, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि ऐसी तैयारी आपको कोई और नहीं करा सकता है जैसी आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी मिलेगी। हेलो माही, दीपांशु लेट्स, ओके, दीपांशु का भी आंसर लेट्स है, तीरथ लाल का भी आंसर लेट्स है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि लेट्स जो आप लोग लिख रहे हैं, ये लेट्स लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है। लेट्स का मतलब होता है लेट अस। लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट अस। बेटा लेट अस यहाँ क्यों होगा जब यहाँ पर ऑलरेडी यू एंड आई लिखा हुआ है। लेट यू एंड आई जब लिखा हुआ है तो लेट अस यू कैसे हो सकता है।
तो लेट अस नहीं होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। काजल, ये फ्री बैच है, प्लीज बताइए। बिल्कुल बच्चों, ये फ्री, अभी जो ये लाइव क्लास चल रही है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। प्रतीक, जल्दी बताओ बेटा, आंसर क्या होगा? अब देखो बच्चों, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। लेट, हमेशा ध्यान रखो कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, लेकिन बहुत से लोगों को इस पर ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि एनडीए में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि आपको वो क्वेश्चन सुनने में या पढ़ने में अटपटा नहीं लगेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, या ये क्वेश्चन सही लग रहा है क्योंकि ये सुनने में पढ़ने में बुरा नहीं लग रहा है। तो उन लोगों को पता है, जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनको भी पता है कि आप ये चीज फॉलो करते हो कि जो चीज सुनने में अच्छी लग रही है वो सही है। ऐसा नहीं है, आपको रूल के अकॉर्डिंग बच्चों चलना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और 50 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 45, 40, 48 क्वेश्चन सही करने हैं, या 50 में से 50 सही करने हैं, तो यू हैव टू गो बाय द रूल। रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और रूल क्या कहता है कि लेट के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो गलती बच्चों क्या होगी? देखो, यू तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, यू ही रहता है। यू हमेशा यू ही रहता है। आई का बेटा क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी यहां पर। तो लेट यू एंड मी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा? लेट यू एंड मी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको समझ में आया बच्चों? आवर की जगह हिज नहीं आएगा बेटा, आवर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं ना, लेट यू एंड आई, इसलिए यहाँ पर आवर सही है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं और आवर हमेशा एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। सभी लोगों को बच्चों समझ में आ गया? ओके, सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ये रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप नोट बना लीजिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अगर लिखा हुआ है लेट यू एंड आई, गलत है, आई सब्जेक्टिव है ना, तो लेट यू एंड मी होगा। अगर लिखा हुआ है लेट यू एंड ही, लिखा है लेट यू एंड ही, तो गलत हो जाएगा। लेट यू एंड ही नहीं, लेट यू एंड हिम होगा। क्या होगा? लेट यू एंड हिम होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बिल्कुल एस के झुंझुन वाला का आंसर बिल्कुल सही है कि यहां पर लेट यू एंड आई नहीं, लेट यू एंड मी होगा। जय हिंद अंकित। ओके, तो आंसर होगा लेट यू एंड मी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अलग से आप नोट्स बना लीजिए। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अमंग ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच यू थिंक हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द मैनकाइंड। जल्दी से बताएं बच्चों, एरर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हिला देगा, आई गारंटी, और आपके दिमाग का दही भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी बताइए बच्चों, आई वॉन्ट योर आंसर्स विद क्वेश्चन नंबर 3। अमंग ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच यू थिंक हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द मैनकाइंड, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ओके सॉरी, बिकॉज आपके आईडी पर एसके लिख रहा था, तो हंसिका। ओके, ओके अनुभव, आई लव यू ऑल बेटा। पंकज, बेटा हर रोज नहीं मिलेगी फ्री क्लास आपकी, ये सैटरडे सैटरडे रहेगी, ताकि आपको हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते रहें पेपर के लिहाज से, ठीक है? अगर आपको डिटेल्ड पढ़ाई करनी है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स अलग से परचेज कर सकते हैं,
ठीक है, ताकि आप मंडे टू फ्राइडे पूरा हफ्ता ऑनलाइन क्लास ले सकें। ऑनलाइन की भी सुविधा है, ऑफलाइन की भी सुविधा है। तो ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हो, अगर ऑफलाइन नहीं ले सकते हो तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक ऑनलाइन एडमिशन, और मंडे टू फ्राइडे आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, और सैटरडे को तो मैराथन क्लास होगी ही होगी। जल्दी से बेटा सब लोग अपना आंसर दें। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए बेटा। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए ऑफलाइन क्लास के लिए, एडमिशन के लिए। अब्दुल, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक अब्दुल। आई होप आप अच्छे से ईद मना रहे होंगे। तो बच्चों सभी लोग, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच यू थिंक हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट। देखिए बच्चों, यहां पर साइंटिस्ट की बात हो रही है। साइंटिस्ट होते हैं क्या? साइंटिस्ट आर पीपल, राइट? तो पीपल के लिए क्या हम विच लगाते हैं? विच जनरली आपने पढ़ा होगा कि हम नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं या जानवरों के लिए लगाते हैं, ये सुनो। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, और लोगों के लिए, इंसानों के लिए आप क्या कभी विच लगाते हैं? नहीं लगाते। लेकिन यहां पर ये विच सही है, यहां पर जो आंसर है वो नो एरर है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात करते हैं तो हम पीपल के लिए, पर्सन के लिए, यानी लोगों के लिए भी विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों बहुत ही अलग सा एक्सेप्शन आपके लिए है। दिस इज अ वेरी एक्सेप्शन क्वेश्चन फॉर यू पीपल, कि हम विच का इस्तेमाल हमेशा नॉन लिविंग के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात करें, किसी एक को चूज करें, ठीक है, तो हम इंसानों के लिए भी, लोगों के लिए भी क्या लगा सकते हैं? विच लगा सकते हैं। ये आप ध्यान रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल प्रतीक याद, प्रतीक दैट नहीं होगा, ये विच ही होगा, और नो एरर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नो एरर, प्रतीक या बिल्कुल सही, नो एरर आंसर होगा इसका। अनिल कुमार, अनिल कुमार, ये क्लास बेटा जो मैराथन क्लास है ये सिर्फ सैटरडे को होती है। हर रोज अगर आपको क्लास करनी है हमारी, तो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो दिए गया नंबर है उस पर कॉल करें, और आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पूरे इंडिया से, कहीं से भी, इवन इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप हमारी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आप क्लास कर सकते हैं मंडे टू, पूरे हफ्ते की क्लास आप कर सकते हैं। ओके, राजस्थान से भी कर सकते हैं बेटा आप। राजस्थान से आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो हमारी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं या क्लास के बाद कॉल कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सरसाइज लूजेज इट्स इफेक्ट एज वी फेल टू रेगुलराइज इट। एक्सरसाइज लूजेज इट्स इफेक्ट एज वी फेल टू रेगुलराइज इट। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर रोज नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चों बताइए, फटाफट सब लोग जुड़िए, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं प्रतीक, ऐसा होता है, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। एक्सरसाइज लूजेज इट्स इफेक्ट एज वी फेल टू रेगुलराइज इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अप्रैल वाला जो पेपर था एनडीए का, उसमें भी इस जो गलती इस क्वेश्चन में है वही सेम गलती पर आधारित क्वेश्चन आपका अप्रैल वाले पेपर में आया था। और उससे पहले भी अगर हम 5-10 साल के पेपर उठा के देख लें तो इस गलती पर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे गए हैं। तो सभी का आंसर देखिए आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रशांत,
आर्मी बॉय प्रतीक, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया है। रिचिन, ओके, बिल्कुल सही। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, एक्सरसाइज लूजेज इट्स। अब देखिए दो तरीके के इट्स आपको बेटा पेपर में मिलेंगे, एक तो ऐसा लिखा होगा अपॉस्ट्रोफी के साथ इट्स, और एक ऐसे लिखा होगा इट्स। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का बच्चों मतलब होता है इट इज। ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम अपॉस्ट्रोफी लगाकर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स ITS इट्स ये पोजेशन बताता है। क्या बताता है? पोजेशन, अधिकार। तो पोजेसिव केस जो है वो ITS है, तो यहां पर हमें पोजेसिव केस ही लगाना है, क्योंकि एक्सरसाइज लूजेस इट्स, एक्सरसाइज अपना इफेक्ट लूज कर देती है। तो यहां पर जो इट्स लगेगा बच्चों वो पॉजिटिव केस का होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोगों का आंसर सही है। ओके, आइए बच्चों जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज दिस द सेम डिजाइन लाइक यू वांटेड फॉर योर न्यू हाउस? इज दिस द सेम डिजाइन लाइक यू वांटेड फॉर योर न्यू हाउस? जल्दी से बच्चों इसको बताइए आंसर क्या होगा। ओके, आकाश खाना खाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी, बट जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए अगर हो पाए तो। सर हिंदी, बेटा यहाँ पर तो बाइलिंगुअल क्लास होती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा पढ़ सकता है। मैं कौन सा यहाँ पर टोटल अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इंग्लिश भी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो सचिन आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, सब हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम वाले भी जुड़ सकते हैं। सभी लोग बेटा, सब लोग अपना आंसर दीजिए। रिजॉन का आंसर आया है, काजल साहू का आंसर आया है एज। इज दिस द सेम डिजाइन लाइक यू वांटेड फॉर योर न्यू हाउस? क्या होगा इसका आंसर? आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, जल्दी बताइए। प्रतीक, बहुत बढ़िया प्रतीक, आई रियली लव यू, आपका आंसर आ गया है, मतलब सही आंसर आ गया है। तो आर्मी बॉय का भी आंसर आ गया है, दैट, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पर शब्द लिखा है सेम, और आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में सेम वर्ड आ जाए या फिर ओनली आ जाए, क्या आ जाए, ओनली या सेम, ये दो बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, तो जो आगे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा क्या होगा, दैट होगा। तो यहां लाइक नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा। इन दिस, इज दिस द सेम डिजाइन दैट यू वांटेड फॉर योर न्यू हाउस? तो सेम हो गया, ओनली हो गया। इन वर्ड्स का यूज पेपर में बच्चों बहुत किया जाता है, और इनके साथ हम हमेशा दैट का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके प्रतीक, समझ गया, आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बट आई एम हैप्पी दैट तुमको सब याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश वेरी गुड, सचिन वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात। आइए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम फोकस करेंगे बच्चों अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है आर्टिकल। बच्चों हम आर्टिकल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड, और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स जल्दी से बच्चा, हम लोग जिनका जिनका चैप्टर छूट गया हो या जिन्होंने अभी तक आर्टिकल्स नहीं पढ़ा हो, तो मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको पता है बच्चों, आर्टिकल दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में बेटा बेटा क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। ठीक है, डेफिनेट द क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, निर्धारित चीज की बात करते हैं, तो हमेशा हम द लगाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि तुम्हें याद है वो जगह जहां हम लोग पिछले हफ्ते गए थे चाय पीने के लिए, ऐसा हम लोग आपस में बात करते रहते हैं दोस्तों में या भाइयों के साथ, कि तुम्हें याद है वो जगह जहां हम चाय पीने गए थे कल या पिछले हफ्ते। तो डू यू रिमेंबर द प्लेस, क्या बोलेंगे, डू यू रिमेंबर द प्लेस, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं।
या हम बोलें कि तुम्हें वो लड़का याद है जो हम लोगों को मेट्रो में मिला था, डू यू रिमेंबर द बॉय, क्या बोलेंगे, डू यू रिमेंबर द बॉय। तो ये दा तभी लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल रिजॉन आपने पूछा है कि एसएससी के लिए भी यही होगा। बिल्कुल बच्चे, एसएससी में भी इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है, और अब तो एनडीए ने एसएससी के बहुत सारे फॉर्मेट्स पे भी क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल एकदम सेम है बच्चों। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं उनमें हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, जैसे कि द गंगा, द यमुना, जितनी भी रिवर्स हैं हमारी दुनिया में, बाहर की भी। माउंटेन्स के पहले हमेशा दा लगेगा। नेचुरल एंटिटीज यानी द सन हो गया, द मून हो गया, इनमें हमेशा दा लगेगा। और रिलीजियस बुक्स हैं उनमें भी हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा, द गीता। और आते हैं हम लोग ए और एन की तरफ। आपने बचपन से पढ़ा था कि ए और एन में क्या डिफरेंस है बच्चों। एन हमेशा, पहले आप बचपन में पढ़ते थे कि जो शब्द वॉवल से शुरू होते हैं उनमें एन लगता है, लेकिन फिर आपके सामने क्या आया, आपके सामने आया एन ऑनेस्ट। तो बचपन में हमसे बोलते थे कि भाई ये एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल क्या कहता है बच्चों, एन इज यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड। किसके, वॉवल के पहले नहीं, वॉवल साउंड के पहले। ऐसे शब्द जो कि वॉवल का साउंड निकालते हो, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये जो हिंदी वाले साउंड्स हैं ना वॉवल के, तो जो भी शब्दों को बोलने पर इनके साउंड आते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं। ये अब आपको नया रूल समझना है। अच्छा, अब होता क्या है कि पेपर वाले भी बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं कि वो ऐसे शब्दों को लेके आते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन आप बचपन से गलत ही बोलते चले आ रहे हैं, तो आप आंसर भी उसका पेपर में उसी के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूं, यहां लिखा हुआ है आ ईयर। क्या लिखा हुआ है, आ ईयर। अब आप बोलेंगे सर आ ईयर क्यों होगा, एन ईयर होगा, क्योंकि ईयर को ऐसे लिखेंगे, छोटी बड़ी ई या छोटी ई से ईयर। तो ईयर नहीं होता है बच्चों, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर। इसीलिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर बेटा क्या है, या इसका साउंड क्या है, या। तो क्या होगा, ये आ लगेगा क्योंकि वॉवल साउंड नहीं आ रहा है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ईयर को प्रोनाउंसिएशन में ईयर नहीं ईयर कहते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लेकिन बोलते हम लोग क्या है, 1 ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो ई नहीं है, वो या है, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर है, इसलिए इसके पहले क्या लगता है बच्चों, आ लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है हेयर, HEIR। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हर राजा का कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है कि नहीं। तो उत्तराधिकारी के लिए क्या लगाते हैं, हेयर लगाते हैं। हेयर वर्ड का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब हेयर का प्रोनाउंसिएशन ये हेयर नहीं होता है, हा नहीं है। हेयर का प्रोनाउंसिएशन है एयर। क्या है, एयर, ए से शुरू होगा। और ए क्या है, वॉवल साउंड है और वॉवल भी है। तो यहां क्या लगाओगे बच्चों, एन हेयर, एन एयर लगाओगे। हेयर नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं, एयर बोलेंगे, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बिल्कुल आप नोट्स साथ में बना सकते हैं काजल, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स भी बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो हमारा टीडीए का, टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको बहुत कुछ वहां पर मिलेगा पढ़ाई से संबंधित। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो, ऑनलाइन बैच हो, या हमारा मैराथन क्लास हो, या फिर हमारे स्टडी मटेरियल की बात हो, कुछ भी आप क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं। देखिए टेलीग्राम का लिंक आ गया है नीचे, आप देखिए काजल, आपका ये नीचे देखिए टेलीग्राम का लिंक आ गया है, इसको आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए
ये जो ईयर है, एन हेयर है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप हमेशा गलतियां करते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें इसीलिए हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी इसमें गलती ना हो। आइए बच्चों, जल्दी से हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे क्या है, ये एब्रीविएशंस हैं, क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स। ये सारे कोई ना कोई पोस्ट हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एसडीओ। ये जितने भी पोस्ट हैं, या जितने भी हम पोस्ट को क्या किस में लिखते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा क्या लगेगा, हमेशा दा लगेगा। ठीक है, और दा इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये वो वही लड़का है जो हमें मेट्रो में मिला था, दिस इज द बॉय। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं तो ही आप दा लगाते हैं। एग्जाम्पल है, द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टू मीट यू। अब हमने यहाँ दा क्यों लगाया है, क्योंकि वही लड़का आया है जो हमें कल मिला था। ठीक है, द बॉय आई मेट, जो जिस लड़के से मैं कल मिला, तो किसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ दा लगा रहे हैं। ओके, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बच्चों। मोर यू पुश योर एक्सपेक्टेशंस ऑन अदर्स, द वर्स्ट इट बिकम्स। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन, एवरीवन। जल्दी से सब लोग बच्चों आ जाओ। रिजॉन सर, अप्रॉक्स कितने नंबर की कट ऑफ जाती है एनडीए में? एक सेफ स्कोर कितना है? बेटा देखो, सेफ कुछ भी नहीं है कि आपको कोई मैं स्पेसिफिक एक नंबर बता दूं कि ये सेफ स्कोर होगा। बट हाँ, आप फोकस ये करिए कि आप कम से कम 60+ % के लिए फोकस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेटिंग भी लगी होती है और उसमें भी कई बार बच्चों का जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है सिलेक्शन कट ऑफ निकालने के बाद भी। तो आप कोशिश करिए कि जो है आपकी परसेंटेज सारी मिलाकर अच्छी आए। अंशुमान भारद्वाज सर, रोज इसी तरह क्लास चलेगी? बेटा बिल्कुल, क्लासेस रोज चलती हैं ऑलरेडी, मंडे टू जो भी हमारे हफ्ते की भर की क्लासेस हैं। लेकिन ये मैराथन क्लास सिर्फ सैटरडे के लिए है, मैराथन क्लास सिर्फ सैटरडे के लिए है। मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपकी क्लासेस चलती हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा और अपने आप को ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ओके ओके दीपक, ओके दीपक, ठीक है। तो अंशुमान, आप क्लास ऑनलाइन क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारी जो इनक्रेडिबल क्लासेस हैं, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, जीएस की हो, ऐसी क्लासेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी जो आपको टीडीए में मिलेंगी। प्रतीक यादव फरुखाबाद, वर्स्ट होगा क्या? सर लंच का टाइम हो गया है। देवा, अभी लंच मत करो बेटा, और लंच थोड़ी देर अब रोक लो। अभी इस क्लास को पूरा कंप्लीट होने दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। काजल, मैंने क्या कहा, दिए गए नंबर पर बेटा कॉल कर लो। ठीक है, जो भी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करो, और सारा डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं कि क्या प्राइस होगा, क्या नहीं होगा। आप वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हो। सचिन वर्मा, आप बेटा अगर अभी 12th में है तो भी आप पेपर का एनडीए का पेपर दे सकते हो, 12th अपीयरिंग पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो दीपक का आंसर आ गया है। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी बेटा आंसर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिहाज से। चाहे एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, ये क्वेश्चन
जो आपके सामने है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें मिस्टेक है, इस मिस्टेक पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, दिव्यश्री, पहली बार आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। ठीक है, तो बेटा बताइए, मोर यू पुश योर एक्सपेक्टेशंस ऑन अदर्स द वर्स्ट इट बिकम्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको मोर दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? वर्स्ट दिख रहा है। तो आपको दो यहाँ पर डिग्रीज दिख रही हैं। द मोर यू पुश योर एक्सपेक्टेशंस ऑन अदर्स द वर्स्ट इट बिकम्स। तो पहली बात तो यहाँ पर वर्स नहीं होगा, वर्स होगा। क्या होगा? वर्स। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यहां मोर के पहले भी दा लग जाएगा। बच्चों रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर एक सेंटेंस में आप कंपैरेटिव डिग्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कंपैरेटिव डिग्रीज लगी हैं, तो दोनों के पहले क्या होना चाहिए? दा लगा होना चाहिए। दोनों के पहले क्या लगा होना चाहिए? दा लगा होना चाहिए। अगर दो कंपैरेटिव डिग्रीज सेंटेंस में दी हैं तो हमेशा दोनों के पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। द वर्स्ट इट विल बी। द मोर यू पुश योर एक्सपेक्टेशंस ऑन अदर्स द वर्स इट बिकम्स। तो वर्स्ट नहीं होगा बेटा, वर्स होगा, क्योंकि हम दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज लगाएंगे और वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। हमें लगानी है क्या? कंपैरेटिव डिग्री, ये ध्यान रखना। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? दा लगता है इस रूल में, वरना कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी दा नहीं लगता है। ठीक है, नहीं बेटा, 11th का बच्चा क्लास एनडीए नहीं दे सकता है, आप 12th अपीयरिंग में दे सकते हैं। आइए जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ग्रैंड डॉटर वाज फर्स्ट इन द फैमिली टू गेट अ पीएचडी डिग्री। माय ग्रैंड डॉटर वाज फर्स्ट इन द फैमिली टू गेट अ पीएचडी डिग्री। जल्दी से बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। आई वॉन्ट यू टू गेस द आंसर। सभी लोग जल्दी से बताएं बच्चों क्या आंसर होगा। आई वॉन्ट यू टू आंसर द क्वेश्चन। बच्चों बताइए क्या आंसर होगा इसका। वॉज द, काजल का आंसर आ गया है, वॉज द फर्स्ट होगा। बहुत अच्छा जवाब। माई ग्रैंड डॉटर वॉज द फर्स्ट, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको ऑर्डिनल बोलते हैं, ऑर्डिनल कार्डिनल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनके पहले हमेशा हम क्या लगाएंगे बच्चों? दा लगाएंगे। ठीक है, द पीएचडी नहीं होगा बेटा, ये कार्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल्स। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके पहले हमेशा हम दा लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वी ऑल शुड शो सम एम्पथी टुवर्ड्स पुअर एंड नीडी डिस्पाइट आवर फाइनेंशियल स्टेटस। वी ऑल शो, हमें सभी गरीबों की तरफ अपनी कुछ ना कुछ क्या दिखानी चाहिए? एम्पथी दिखानी चाहिए, यानी कि उनकी कंडीशन को समझते हुए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। सर नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगी? लखीमपुर के काका। तो लखीमपुर के काका जी, आपको हमारा टारगेट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाइए, आपको वहां पर हमारे नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। वॉज द होगा आशीष। आशीष नहीं बेटा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, रेगुलर वाली भी ऑनलाइन वाली भी, और मैराथन क्लास सैटरडे सैटरडे को होती है। द नीडी, काजल का आंसर आ गया है द नीडी। बहुत अच्छी बात है, जय हिंद तन्मय, बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चों, वी ऑल शुड शो सम एम्पथी टुवर्ड्स, यहां पर हो जाएगा द पुअर
एंड द नीडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम बोल रहे हैं जितने भी गरीब मिले। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर लिखा हुआ है सिर्फ पुअर, पुअर का मतलब किसी एक पुअर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम यहां लिख दें द पुअर, क्यों? क्योंकि हम पुअर्स नहीं लिख सकते, पुअर्स कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एक पुअर की बात करें, एक गरीब की बात करें तो पुअर, लेकिन बहुत सारे गरीबों की बात करें तो गरीबों के लिए पुअर्स नहीं, क्या होता है? द पुअर होता है। तो पुअर मतलब गरीब, द पुअर का मतलब होता है गरीबों की मदद करो। ठीक है, उसी तरीके से द नीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द नीडी मतलब है कि वो लोग जिनको बहुत ज़रूरत है चीज़ों की। तो इनके पहले बेटा हमेशा दा लगेगा, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाते हैं। और जब हम द पुअर द नीडी कर देते हैं तो मतलब हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि द रिच यानी दुनिया के सारे अमीर लोग, मैंने बोला द इंटेलिजेंट यानी दुनिया के सारे बुद्धिमान लोग। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से पूछे जाते हैं, जहां पर हम पूरी कैटेगरी की बात कर रहे होंगे, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर दा नहीं लगा होगा। तो हमें क्या करना है? दा लगाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, आज ये पहली क्लास है, मैराथन क्लास पहली है। आज से ही मैराथन क्लास शुरू हुई है, सुबह 10 बजे से। प्रीतम, प्रणाम बेटा, प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। सचिन, इस क्लास का टाइम टेबल है, सुबह 10 बजे से शुरू होती है सैटरडे को मैराथन क्लास। ठीक है, और 6 से 8 घंटे के आसपास ये क्लास चलेगी। 2-2 घंटा, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा जीएस, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा इंग्लिश। तो आइए बच्चों, हम लोग वापस चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारा अगला चैप्टर है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बहुत बार बोला है कि पूरा पेपर जो है आपका इंग्लिश का जो पेपर है, वो आप मान के चलो कि 50% सिर्फ किस पर बेस्ड होता है? इस चैप्टर पर बेस्ड होता है। अगर आपका ये चैप्टर तैयार हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका सब कुछ 50% तैयार हो गया। आपका पेपर जो है वो 50% तैयार हो गया, अगर आपने ये वर्ब चैप्टर तैयार कर लिया। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब की एक सिंपल सी ब्रीफिंग लेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वर्ब के कुछ बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस जो आपने पहले नहीं किए होंगे। तो जल्दी से हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्ब का क्या है। तो बेटा वर्ब को हम मेनली, अब आपको अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक की बात करें या और किसी जगह की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स आपको बताए जाएंगे कि इतने टाइप के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, बहुत सारे वर्ब। बट हम बहुत चीज़ों को सिंपल अगर रखें तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो टेक्निकली हमारा काम चल जाएगा इतने से ही, और पेपर के हम क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। तो मेन वर्ब बच्चों क्या है? मेन वर्ब जैसे है कि जो कोई भी मेन एक्शन, क्या है? मेन एक्शन, जो भी मेन एक्शन होगा वही मेन वर्ब होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, वर्ब के बेटा कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स हैं। क्या है ये? मेन वर्ब्स हैं। अब इसमें बच्चों होता क्या है कि वर्ब में जो ये मेन वर्ब हैं, ये चीज ध्यान रखना कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म देखो अलग अलग है। गो अलग है, वेंट अलग है, गॉन अलग है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कट, 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 है ना, इनका फर्स्ट फॉर्म भी वही रहता है, सेकंड फॉर्म भी वही रहता है, थर्ड फॉर्म भी वही रहता है। अब इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें बनते हैं क्वेश्चन। जैसे कट, कट, कट तो आपको पता है, लेकिन और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले वर्ब्स हैं वो आपको नहीं पता है। पेपर में क्वेश्चन कैसा बना देंगे? पेपर में क्वेश्चन बना देंगे कि जैसे कि दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे। क्या लिख देंगे? कि दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। टीवी पर, रेडियो पर जो शोज आते हैं उनका प्रसारण होता है ना, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। अब देखो सेंटेंस पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है कि दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे, वॉज ब्रॉडकास्टेड।
अब अगर आपको ये बात नहीं पता है कि ब्रॉडकास्टेड जो है कोई शब्द होता ही नहीं है, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म क्या होंगे? ब्रॉडकास्ट के तीनों फॉर्म सेम होंगे, इसमें हम ईडी लगा ही नहीं सकते। ब्रॉडकास्ट एक वर्ड है, टेलीकास्ट, तो टेलीकास्टेड पेपर में लिखा होगा, टेलीकास्टेड भी नहीं कर सकते, टेलीकास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेटा ये सारे वर्ब्स याद करने पड़ेंगे, जिन वर्ब्स को हम बदल नहीं सकते। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, अब मैंने बहुत से लोगों को पढ़ते हुए सुना, बोलते हुए सुना, यू हैव हर्टेड मी अलॉट, है ना, कोई किसी का दिल दुखा देता है तो लोग बोलते हैं यू हैव हर्टेड मी। हर्टेड कोई शब्द ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तीनों फॉर्म बेटा क्या होते हैं? सेम होते हैं। हर्ट हर्ट हर्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों में क्या होंगे? सेम होंगे। हर्टेड कोई शब्द होता ही नहीं है। तो बेटो ये जब तक आपको पता ही नहीं होगा, अगर आपको ये बात पता ही नहीं है कि हर्टेड होता ही नहीं है, तो आप क्या उस क्वेश्चन को कर पाएंगे? आंसर है आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को कर तभी पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि भाई इनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेटा इसकी लिस्ट आपको जरूर याद करनी पड़ेगी कि ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि इन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको ये तीनों फॉर्म जो अलग वाले हैं इनको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों वो वर्ब है जो हमें सेंटेंस बनाने में वर्ब के साथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और उनका हम इस्तेमाल टेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ क्या लिखा है? इज एम आर लिखा है, तो आपको पता है कि इज एम आर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। और वॉज वर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? वॉज वर इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में। और हैज हैव कहाँ इस्तेमाल होता है? ये भी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। और हैड कहाँ इस्तेमाल होता है? पास्ट में। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिस पर आपके क्वेश्चंस बहुत बार बेस्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए जल्दी से हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। तो जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्योंकि सभी लोग मोबाइल लेके लग रहा बैठे हुए हैं, या शायद कोई लैपटॉप पे लेके बैठा हो। दिव्यश्री सर मेरा भी बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। बीमार 11 दोबारा पढ़ रहा हूँ। 11 दोबारा पढ़ रहे हैं आप? देखिए बेटा जो लास्ट एज है वो लगभग आप मान लो 18.5 है। 18.5 के पहले पहले तक आप एनडीए दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 17 17.5 के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं अपियरिंग में शायद आपको 1 या 2 अटेम्प्ट मिल जाए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, द ग्रास ऑफ दिस ग्राउंड इज मोड बिफोर एवरी मैच। तो क्या गलती है? जल्दी से बच्चों बताइए। मो होगा। क्यों भैया मो क्यों होगा? मो क्यों होगा? यहां पर इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। कभी भी इज, एम, आर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है बच्चों, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है। इज, एम, आर के बाद या वॉज वर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बेसिक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, इसको कहीं लिख लो। ठीक है बच्चों, इस रूल को आप लिख सकते हैं। सर वॉइस लो है। अच्छा, दीपांशु का आंसर आया है मोड होगा। मोड तो लिखा ही हुआ है, मोड तो लिखा ही हुआ है। क्या सभी को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? आई होप मेरी आवाज सभी को साफ आ रही होगी।
तो जल्दी से बेटा बताएं क्या आंसर होगा। मोवेन, देखिए निक्की का आंसर आया है, निक्की कुमार कश्यप का मोवेन होगा। बेटा मोवेन कोई शब्द नहीं होता है, मोवेन कोई शब्द नहीं होता है। मोइंग तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेटा मोइंग लगाने के लिए आईएनजी लगाने के लिए बेटा यहां सब्जेक्ट होना चाहिए ना कि कौन घास काट रहा है। रवि इज मोइंग द ग्रास, तब हो जाएगा। आईएनजी जो है वो तभी होगा जब इज होगा और उसके पहले सब्जेक्ट होगा कि कौन घास काट रहा है। यहां पर बताया नहीं जरा कौन काट रहा है, लिखा हुआ कि भाई घास काटी जाती है, घास काटी जाती है रोज। ओके, युवराज का आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। इन दिस ग्राउंड। अच्छा बीच बीच में वीडियो रुक जाता है, चलिए ठीक है बेटा, मैं इसको दिखवाता हूं कि वीडियो बीच बीच में क्यों रुक रहा है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देने के पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को देने के पीछे का रीजन ये है कि आपको अगर तीनों फॉर्म्स नहीं पता है, अगर आपको तीनों फॉर्म्स नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मो की बात करें, घास काटने को मो कहते हैं, मो फर्स्ट फॉर्म है। मो का सेकंड फॉर्म होता है मोड और थर्ड फॉर्म होता है मोन, MOWN। एक बच्चे ने MOWEN लिखा था, वो थोड़ा सा क्लोज था लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं था, इसलिए मैंने उसको सही नहीं बताया। बट MOWN, मोन, मो मोड मोन, जो मोन जो है वो थर्ड फॉर्म है बेटा। तो आप ये ध्यान रखें, बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द ग्रास ऑफ दिस ग्राउंड इज बीइंग मोड, इज मोड। बस इसमें गलती क्या थी, इसमें आपको समझना है कि इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस क्वेश्चन को देने के पीछे का बेटा रीजन क्या है, इस क्वेश्चन को देने के पीछे का रीजन बेटा सिर्फ यही था कि आपको वो तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बात पता ही नहीं है कि मोन, MOWN, मोन जो है वो थर्ड फॉर्म होता है, जनरली आप क्या समझते हो कि MOWED, ED वाला थर्ड फॉर्म होता है या ED वाला सेकंड फॉर्म भी होता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या है, MOWN। तो ये बेटा बात, ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इन तीनों फॉर्म में वर्ब क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान सुनिए कि जो ये तीनों फॉर्म वाले वर्ब होते हैं इनको याद करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद जरूर करिए। आई होप सभी को आंसर समझ में आया होगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरी रिलीजन इज टू बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट अ सिंगल। every religion is to be respected। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉट एवर यू डिड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए। नमस्ते सचिन तेंदुलकर जी, जल्दी बड़ा सब लोग बताइए। बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, दीपांशु शर्मा, दीपांशु जी, बीई के बाद थर्ड फॉर्म कब आती है, कभी नहीं आती है।
बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? हमेशा क्या होगा? इट इज टू बी गिवन, इट इज टू बी प्लेड, इट इज टू बी शोन। तो बी के बाद हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म आती है। सभी लोगों को आंसर देना है। वॉट एवर यू डिड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। एक आंसर मेरे पास आया है निक्की का, निक्की ने आंसर दिया है स्पॉइल होगा। तो बेटा बेनीवाल जी का आंसर आया है स्पॉइल्ड, तो स्पॉइल्ड तो लिखा ही है। सचिन सर पूरे एनडीए का क्लास फ्री होगा क्या? बेटा पूरे एनडीए का क्लास अगर आपको करना है ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए हमारा आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए और आप पता कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए। तो मंडे टू फ्राइडे आप ऑनलाइन कोर्स का आनंद ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। आप एनडीए भी क्रैक कर सकते हैं और सैटरडे को मैराथन क्लास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दिए गए नंबर पर बेटा कॉल करें, कोई भी इंक्वायरी हो दिए गए नंबर पर कॉल करें। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हमें जानना है। वॉट एवर यू डिड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। तो क्या हम सही आंसर डिस्कस कर सकते हैं? सही आंसर है नो एरर। सही आंसर क्या है? नो एरर। वॉट एवर यू डिड स्पॉइल्ड एवरीथिंग। अब देखो ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन क्या था। जनरली आपने पढ़ा है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तभी देखो बहुत सारे बच्चों ने वहां पर स्पॉइल लिखा कि स्पॉइल होगा। लेकिन बेटा ये तब होता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आती है जब डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे आई डिड नॉट वेंट देयर। सेंटेंस क्या लिखा है? आई डिड नॉट वेंट देयर, गलत हो जाएगा। आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है। या मैं बोलूं आई डिड वेंट देयर, गलत हो जाएगा। आई डिड गो देयर। तो जब डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और उसके बाद एक मेन वर्ब उसके साथ में होता है तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब डिड मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, किसकी तरह इस्तेमाल हो? मेन वर्ब की तरह। क्यों? सेंटेंस पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। वॉट एवर यू डिड, जो भी तुमने किया। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। तो जो भी तुमने किया उसने सब खराब कर दिया, स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो एक सेंटेंस यहां लगभग ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसका एक पार्ट। वॉट एवर यू डिड, जो भी तुमने किया उसने सब खराब कर दिया, स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो इस तरीके से यहां देखो स्पॉइल्ड एक अलग कंटेक्स्ट में है, डिड एक अलग कंटेक्स्ट में है। तो जब डिड मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो डिड के बाद भी सेकंड फॉर्म आ सकता है। सबको बात समझ में आ रही है बच्चों? जब डिड मेन वर्ब की तरह स्टार्ट इस्तेमाल होगा तो डिड के बाद भी सेकंड फॉर्म आ सकती है। सबको बात बेटा समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अगर किसी को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कब? जब डिड मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है बच्चों, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा हो। आई डिड नॉट वेंट देयर, गलत, आई डिड नॉट गो देयर। लेकिन जब डिड मेन वर्ब की तरह यूज होगा जब डिड मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो डिड के बाद सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड। कविता को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे
तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है, बुरा नहीं मानती है। ठीक है, कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड। जल्दी से बेटा हमको आंसर बताओ, क्या एरर है इसमें? एवरीवन, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। सभी लोग बेटा आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइए सभी लोग जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिलीप वर्मा का आंसर आ गया है डिस्टर्ब। कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब। अरे टू बी डिस्टर्ब कैसे हो जाएगा बेटा? बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, अभी मैंने बताया बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। याद रखें, नोट बना के रख लें, कहीं पर लिख लें इसको। बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब, टू बी डिस्टर्ब गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि टू बी डिस्टर्ब्ड ही होगा, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। सभी लोग जल्दी से आंसर करें। एवरीवन वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आने की संभावना आई वुड से 100%। आपके सितंबर में जो पेपर है एनडीए का, उसमें पूछे जाने की संभावना इसकी 100% है। इस गलती की, जो ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में होगी, तो मैं चाहता हूं आप नो एरर। ओके, अभी अनुभव का आंसर आया है नो एरर। नहीं बेटा, नो एरर तो आंसर नहीं होगा इसका, नो एरर नहीं होगा। बी ऑप्शन है सर, से नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। बी नहीं होगा, बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल बी होगा। कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल बी बिल्कुल इस्तेमाल होगा। अब मैं बता देता हूं कि इसमें बेटा गलती क्या है। गलती ये है, कविता डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब की जगह क्या हो जाएगा? कविता डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड। क्या हो जाएगा? बीइंग डिस्टर्ब। ये टू बी हट जाएगा, टू बी गलत है। क्या हो जाएगा? कविता डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, BEING, बीइंग डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, इसको आप समझ लें कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। आइए मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि माइंड, हेल्प, वर्थ, डिनाय। ठीक है, ये कुछ बहुत ही, रिमेंबर, ये वर्ड्स बेटा आप कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है तानिया बेटा, क्लासेस शुरू होती हैं सुबह 10 से 12 मैथ्स होती है, इंग्लिश की क्लास 12 से शुरू होती है तो ये वर्ड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कहीं लिख लीजिए। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो वर्ड्स क्या है? माइंड, हेल्प, वर्थ, डिनाय, रिमेंबर। इनके बाद हमेशा जीरंड यूज होता है। इनके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू यूज नहीं होगा। इनके तुरंत बाद सिर्फ जीरंड यूज होगा, एक ऐसा आईएनजी जो कि नाउन होता है। अगर मैं बोलूं कि दिस मूवी वॉज वर्थ टू वॉच, दिस मूवी वॉज वर्थ टू वॉच, गलत हो जाएगा। दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। क्या होगा? दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड आएगा। ठीक है, जिनके बाद हमेशा क्या आएगा? जीरंड आएगा। तो आंसर हो जाएगा टू बी नहीं, आंसर हो जाएगा बीइंग। आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। सर सेकंड वाले में इनफाइनाइट वाला रूल नहीं लगेगा क्या? तो प्लीज प्लस V1। नहीं बेटा देखो, रूल जो है ना वो इसका है, माइंड, हेल्प, वर्थ, डिनाय, रिमेंबर। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके बाद हमेशा जीरंड ही आता है। तो टू को हटाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद हमेशा जीरंड ही आता है, उनके बाद हमेशा जीरंड ही आता है। रामपाल बेटा डेली क्लास चलती है ऑनलाइन?
आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रामपाल, आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। मैराथन क्लास जो फ्री वाली है वो सैटरडे होती है, सैटरडे को मैराथन क्लास होती है। बाकी डेली क्लास के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बीइंग अ रेनी डे द क्लासेस वर कैंसल्ड। बीइंग अ रेनी डे द क्लासेस वर कैंसल्ड। सभी लोग बेटा अपना अपना आंसर दें। आई वॉन्ट यू टू आंसर, आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेटा क्या आंसर होगा इसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस क्या है ऑनलाइन बैच का? काजल, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है बेटा, उस पर कॉल करिए और वहां आप सारा ऑनलाइन बैच के बारे में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाए कि आपको इंक्वायरी दे, तो बेटा इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी लोग अपना आंसर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिहाज से। फॉर योर पेपर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गलती है? व्हाट इज द एरर? आई वांट यू पीपल टू फाइंड द एरर। ओके, अभिषेक का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, नो एरर, वेरी गुड। अभिषेक का आंसर नो एरर आ गया है। बाकी लोग अपना अपना आंसर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं सभी लोगों को, आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी अगली मैराथन क्लास होगी इंग्लिश की, उसमें मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वोकैबलरी पढ़ाऊंगा। ऐसी वोकैबलरी जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वो सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम नहीं होंगे, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक बहुत सिंपल वोकैबलरी पूछी जाती है, लेकिन उसमें आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आता। आपको 4 ऑप्शन में लगता है कि इसमें 2 या 3 ऑप्शन सही हैं, कुछ भी सही हो सकता है। तो बहुत क्लोज कॉम्बैट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकैबलरी के। तो हम अगली मैराथन में इंग्लिश की क्लास में वोकैबलरी को ध्वस्त करेंगे, एक साथ सीखेंगे और वोकैबलरी पर हम क्या करेंगे, अपनी कमांड बनाएंगे। तो जल्दी सब लोग बेटा अपना अपना आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? बीइंग अ रेनी डे द क्लासेस वर कैंसल्ड। बीइंग अ रेनी डे क्लासेस वर कैंसल्ड, क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं बेटा। इसका आंसर होगा कि यहां लग जाएगा इट। इट बीइंग अ रेनी डे, सही आंसर क्या होगा? इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है, आपको थोड़ा सा चक्कर आ गया होगा इसका आंसर सुन के। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो वोकैब में बहुत डिफ़िकल्टी है। बिल्कुल बेटा, मैं समझ सकता हूँ हिंदी मीडियम में वोकैब में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपने अगर हमारी क्लासेस अच्छे से ली, अच्छे से पढ़ी, आपको वोकैबलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। बिल्कुल प्रतीक, इट बीइंग होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। नहीं नहीं, इट्स क्यों लगाएंगे बेटा? अभिषेक इट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स तब लगता है जब पोजेशन की बात करते हैं, या फिर इट इज बीइंग। नहीं, इट इज जब लगा देंगे तो बीइंग लगाने की क्या जरूरत है? भाई आप बोल रहे हो कि इट इज भी लगाओ और बीइंग भी लगाओ, कितने हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? तो इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि देखिए जब भी सेंटेंस बीइंग से शुरू होता है, ठीक है, और ये जो इट है ना, वो इट किसके लिए लगाया गया है? ये इट इस डे के लिए लगाया गया है, इस डे के लिए, कि वो जो दिन था, वो जो दिन था वो रेनी डे था। तो इट बीइंग अ रेनी डे, तो जब भी हम इस डे के लिए भी तो हमें कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा ना यहाँ। जब बीइंग से सेंटेंस शुरू होगा तो उसके बाद वाला जो नाउन है उसके लिए भी कोई ना कोई हमें यहाँ एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा। सबको बात समझ में आ रही है? बेटा मेरी रोज जो डे मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास है, वो इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन की अगर आप बात करें तो वो होती है 3 से 4, दोपहर में 3 से 4 होती है ऑनलाइन की क्लास। मैराथन क्लास हर सैटरडे को होती है, जो कि होगी 12 से 2।
ठीक है, 12 से 2 इंग्लिश की क्लास होती है। तो इट बीइंग अ रेनी डे, सबको बात समझ में आ रही है बेटा? अगर समझ में ना आ रही हो तो आप फिर से पूछ सकते हो किसी को भी, अगर ये रूल समझ में ना आए। थोड़ा सा डिफरेंट रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इट जो है ना वो ये इस डे के लिए लगाया गया है जो यहाँ नाउन लिखा है। तो जब भी सेंटेंस बीइंग से शुरू हो, आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो नाउन है इसके लिए भी हमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट यहाँ बीइंग के पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ डे था, डे तो नॉन लिविंग है, मतलब इमेजिनरी है, तो हमें इट लगाना पड़ा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। टारगेट डिफेंस एकेडमी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर क्लास देने के लिए डेडिकेटेड रहती है हमेशा। अगर आपको वाकई एनडीए या किसी भी अदर डिफेंस एग्ज़ाम को निकालने का आपको एम है, आप इच्छुक हैं, तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि जो कंटेंट या जो टीचिंग मेथड आपको यहाँ मिलेगा और जो रिजल्ट आपको यहाँ मिलेंगे वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आई होप कि आपको जो है ये सारी क्लासेस आज की इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जल्दी से हम अपने ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला है हिज पेंडिंग प्रमोशन मेड अस वरिड अबाउट फोर्थ कमिंग एक्सपेंसेस। हिज पेंडिंग प्रमोशन मेड अस वरिड अबाउट फोर्थ कमिंग एक्सपेंसेस। जल्दी से बेटा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो, जल्दी से बेटा बताइए सभी लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? हिज पेंडिंग प्रमोशन मेड अस वरिड अबाउट फोर्थ कमिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा इसका आंसर? हिज पेंडिंग प्रमोशन, सचिन का आंसर आ गया है, हिज पेंडिंग प्रमोशन। ओके संदेश, क्लास का टाइम बेटा रोज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं। सर प्लीज रिप्लाई। क्या पूछा बेटा तुमने? सर इंग्लिश स्पोकन के लिए क्या करें, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। बेटा आप स्पोकन इंग्लिश के लिए रोज़ाना आप कुछ ना कुछ रीडिंग लगाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि सबसे आप इंग्लिश में बात करें। ये कुछ चीज़ें आप फॉलो लाइफ में कर सकते हैं। छोटी छोटी स्टोरी बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर तुरंत इंग्लिश का ना पढ़ें, नहीं समझ में आएगा। आप छोटी छोटी जो स्टोरी कहानियाँ, जो किताबें कहानियों किताबें होती हैं इंग्लिश वाली, वो सिंपल भाषा में लिखी होती हैं, उनको आप पढ़िए। तो रीडिंग लगाइए बेटा, जितना हो सके उतनी रीडिंग लगाइए, और अपने दोस्तों से अपने घर वालों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करें इंग्लिश बोलना। बाकी फिर आप जब यहाँ पर आ सकते हैं तो हम आपको स्पोकन इंग्लिश की यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं टारगेट में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा बताइए बेटा आंसर क्या होगा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिज पेंडिंग प्रमोशन मेड अस वरिड अबाउट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। His pending promotion made us worried about upcoming exams। तो आंसर होगा वरिड नहीं होगा, क्या होगा? वरिड नहीं होगा, वरी होगा, क्योंकि मेड लगा हुआ बेटा। क्या लगा हुआ है? मेड लगा हुआ है। तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति मस्ट हेल्प हर मदर ब्रश ऑफ हर सॉफ्ट स्किल्स बिफोर ही अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू। ठीक है तो ब्रश ऑफ, देखो बेटा यहां क्या लिखा हुआ है? ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ नहीं होगा, आंसर होगा ब्रश अप। क्या होगा? ब्रश अप। चीजों को पढ़ाकर, चीजों को पढ़कर, चीजों को सही करके उनको अच्छा बना देना, उसको ब्रश अप कहते हैं, है ना। रिवीजन करना, ब्रश अप करना, यानी चीजों को बेहतर बनाना, उसको हम ब्रश अप कहते हैं। आदित्य बिस्वाल, बहुत बढ़िया, आप रैंक 1 लाने वाले हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, भगवान करे आप रैंक 1 ले आए।
ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्लास। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। और अब आपके सामने जो है जीएस की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड। बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने जीएस के सर आ जाएंगे, विकास सर, और आपको ऐसी जीएस की क्लास मिलेगी जो आपने कभी भी कहीं और नहीं ली होगी। तो स्टे कनेक्टेड, इन फ्यू मिनट्स जीएस की क्लास शुरू होगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।